वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा, आज हम लोग 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे और एकदम सिंपल ट्रिक से निकालेंगे। आप कुछ ही मिनटों में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल पाओगे और एकदम सिंपल ट्रिक में। ठीक है, तो देखो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे और हम लोग इस मैट्रिक्स का एक 3x3 का मैट्रिक्स लेंगे और इसका इन्वर्स निकालेंगे एकदम सिंपल ट्रिक से। तो सपोज एग्जांपल लिया एक मैंने 1 2 3 1 2 3 014 014 एंड 560। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी टेक्निकल लेक्चर्स है वो तुरंत और सबसे पहले मिल सके। तो ये 3x3 का सपोज ए मैट्रिक्स लिया मैंने, 3x3 का। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका एक फार्मूला अपन यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका अपन, सबसे पहले अपन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो प्रीवियस 2-3 लेक्चर अगर आप देखोगे तो वहां डिटरमिनेंट के अपने बहुत सारे एग्जांपल हो चुके हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना वो भी एकदम सिंपल ट्रिक से मैंने समझाया था, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आओ पहले, तो ही आपको ये डिटरमिनेंट समझेगा। अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे अपन, ताकि अपने भी अपने इसके ऊपर लेक्चर्स हो चुके हैं। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए जो ऊपर के 3 एलिमेंट है उसको कुछ साइन दे देने का है। जैसे इसको मैंने दे दिया प्लस, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। जो ऊपर के 3 एलिमेंट रहेंगे उसको आपको साइन दे देने का है। सपोज प्लस माइनस प्लस दे दो या माइनस प्लस माइनस दे दो, आप जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। तो मैंने प्लस माइनस प्लस दिया है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो 1, और जब जो एलिमेंट कंसीडर करते हो उसका कॉलम और उसका रो निग्लेक्ट कर दो। सपोज मैंने इसका कॉलम इसका रो निग्लेक्ट कर दिया, ये निग्लेक्ट कर दो, तो आपके पास में क्या दिख रहा है? आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है और ये जो डायगोनल एलिमेंट है, तो इन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 into 0 कितना होगा? 0, माइनस इन दो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 into 4 कितना होगा? 24। तो इस तरह से अपन जो एलिमेंट कंसीडर करते हैं उसका रो कॉलम और उसका रो निग्लेक्ट कर देना, फिर जो एलिमेंट बचते हैं अपने पास में डायगोनली सॉल्व करना उसको। 1 into 0 0 माइनस 6 into 4 24। अब ये एलिमेंट लो, इसका साइन क्या दिख रहा है? माइनस, मतलब -2। अब इसका कॉलम इसका रो निग्लेक्ट कर दो, ये कॉलम गया और ये रो गया। अब इतना आपके पास में दिख रहा है 0 into 0 0 माइनस 5 into 4 20। अब थर्ड एलिमेंट रो 3 प्लस 3, इसका कॉलम इसका रो निग्लेक्ट कर दो। अब ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। अब आपके पास में ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। 6 into 0 0 माइनस 5 into 1 -5। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो इसका। 1 into -24 -24, -2 into -20 मतलब +40, माइनस माइनस प्लस, +3 into -5 मतलब -15, -24 + 40 मतलब +16, 16 - 50 मतलब 1। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। एक पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकाल सकते, तो उसका इन्वर्स सीधा सीधा आपको 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है तो इसका अपन इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसा आपने फॉर्मूला देख लिया अभी इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अपन डिटरमिनेंट है तो पहुंच गए अपन, अब निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना? तो देखो क्या करना है आप लोगों को, एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, ये ध्यान में रखना कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन आया तो सिंपल ट्रिक फॉलो करना है कि आप तुरंत निकाल सको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये आप सब मिटा दो, जो पहले लिखा था अपन वो सब मिटा दो, वो सब डिटरमिनेंट के लिए लिखा था अपन ने। 1 इसके एलिमेंट है, 1 2 3 था इधर, 1 2 3 ये सब मिटा दो। तो ये अपन ने सिर्फ डिटरमिनेंट निकालने के लिए साइन लगाए थे, अब वापस साइन लगाने का नहीं है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या करो, आप जो मिडिल एलिमेंट है उसको कंसीडर करो, और मिडिल एलिमेंट से क्या करो, क्लॉकवाइज घूमो। ऐसा मिडिल एलिमेंट को कंसीडर करो और वहां से इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है आपको, इस तरह से क्लॉकवाइज घूमना है आपको। तो पहले कंसीडर करो 1, पहले 1 कंसीडर किया, बाद में 4, बाद में वापस इससे क्लॉकवाइज आने का। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्लॉकवाइज आने का है 4, वापस 0, वापस 4, सॉरी वापस 1। तो क्लॉकवाइज घूमते वक्त वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे खत्म करना। शुरू कहां से किया था? 1 से शुरू किया था, वापस 4 पे गए, फिर 0 पे आए, वापस खत्म करना 1 पे। और ये जो एलिमेंट है, ये रो के एलिमेंट है, इसको कॉलम के फॉर्म में रखो, ट्रांसपोज लो इसका। क्या करना है, जो निकालते वक्त जो एलिमेंट है
रो रो के फॉर्म में है तो उसको ट्रांसपोज में लिखो, मतलब कॉलम में लिखो। ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, जब अपन रो के एलिमेंट कॉलम में कन्वर्ट करते या कॉलम को अपन रो में कन्वर्ट करते उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोज देने का है 1401 1401। अब ये एलिमेंट पे आ जाओ, इसके बाद में ये एलिमेंट दिख रहा है अपने को 6356, इस तरह से क्लॉकवाइज जाने का है 6356। ट्रांसपोज देने का है मतलब उल्टा लिखना पड़ेगा, रो को कॉलम में लिखना पड़ेगा 6356। अब इसके ऊपर आ जाओ, यहां से यहां पे जाने का, फिर ऊपर जाने का। तो ये ऊपर आ गया अपन 2312, क्या दिख रहा है क्लॉकवाइज में 2312। और जहां से शुरू किया था मैंने बताया पहले, जहां से शुरू करते हो वहीं पे खत्म करना। तो शुरू 1 से किया था, बाद में 6 पे गए, बाद में 2 पे, तो खत्म वापस कहां होगा, वापस खत्म 1 पे ही होगा। तो वापस 1 पे आ जाओ, वापस 1 पे आने के बाद में ये जो पहला कॉलम लिखा था ये एज इट इज आपको वापस लिखना पड़ेगा 1401। जो फर्स्ट कॉलम लिखा था वो लिखना पड़ेगा वापस एज इट इज 1401, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इससे आप एकदम इजीली निकाल पाओगे कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इजीली आप निकाल पाओगे। देखो ये मैट्रिक्स क्या है 3x3 का था, लेकिन ये अपन ने 4x4 में ला दिया। अपन ने 3x3 के मैट्रिक्स को 4x4 में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अपने को 4x4 में नहीं होना, अपने को लिखना 3x3 में ही है। अपने को इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट 3x3 में ही निकालना है। तो अब इस 4x4 को मैं 3x3 में कन्वर्ट कैसे करूंगा, देखो आपको जो एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे, आपको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है, और जो म्हणजे ये दो डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और माइनस दिस टू डायगोनल एलिमेंट ऑफ अपोजिट डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहले क्या होगा 1 into 3 माइनस 6 into 4 ऐसा करने के बाद में क्या हो जाएगा, आपको ये एलिमेंट दिख जाएगा। देखो मैं डायरेक्ट एलिमेंट लिख रहा हूं, डायरेक्ट जो एलिमेंट दिखेगा अपने को वो लिखेंगे अपन, ठीक है। 1 into 3 क्या होगा 3, 1 into 3 माइनस 6 into 4 मतलब माइनस 24, क्या आ गया फिर वहां आ गया माइनस 21। 1 into 3 माइनस 6 into 4 24, वहां आ गया माइनस 21, ठीक है। अब देखो ये इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 6 into 3 18 माइनस 3 into 2 6, 18 माइनस 6, 6 into 3 18, 18 माइनस 6 12, 18 माइनस 6 12। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 into 4 8, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 5 into 4 20, 20 माइनस 0 मतलब 20। इसका मल्टीप्लिकेशन करो 3 into 1 3, 3 माइनस 15, 3 माइनस 50 मतलब माइनस 12। इसका करो 3 into 0 0, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 6 into 0 0 माइनस 5 into 1 मतलब माइनस 5, 0 माइनस 5 माइनस 5, 5 into 2 10, 10 माइनस 6 4, उसका 1 into 1 1 माइनस 0 1। तो इस तरह से आपके एलिमेंट्स आ गए 21 12 5 20 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 5 4 1। ये आपका हो गया एडजॉइंट, हो गया आपका ये जो रियल मैट्रिक्स था ए उसका हो गया ये एडजॉइंट। अब निकालना क्या था आपको, इनवर्स निकालना था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट कितना आया अपना, अपना इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या आया, एडजॉइंट आया अपना माइनस 21 12 5, बाद में 20 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 5 4 1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना आया था अपना 1 आया था। तो अब क्या करना है आपको, आपको हर एक नंबर को इससे डिवाइड करने का है। ये जो हर एक एलिमेंट है, हर एलिमेंट को आपको 1 से डिवाइड करने का है। तो अगर आप हर एलिमेंट को 1 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर उतना रहने वाला है, आपका आंसर चेंज नहीं होने वाला है। इसीलिए अब आप बोल सकते हैं कि आपका ए इनवर्स क्या रहेगा, जो आपका एडजॉइंट आया वो आपका इनवर्स है, क्योंकि आपका डिटरमिनेंट कितना है 1 है। तो अब आपका इनवर्स आ गया माइनस 21 12 5, बाद में 20 माइनस 12 माइनस 4, उसके बाद में माइनस 5 4 1। ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो एकदम सिंपल ट्रिक से अपन निकाल पाए दोस्तों इनवर्स, तो एकदम इजी निकल गया। आप कुछ ही मिनटों में आपने निकाल दिया, 4 से 5 मिनटों में। आपको सिंपली एडजॉइंट निकालना है और उसके बाद में डिटरमिनेंट से डिवाइड करने का है। इस फार्मूले से आप लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखेंगे हम लोग ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो एक एग्जांपल पढ़ेंगे अभी हम, इसका हम इनवर्स निकालेंगे फिर से, ठीक है। देखो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ये आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना पूरा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एग्जांपल देख रहे हैं अपन एक दूसरा वाला एग्जांपल, सपोज 0 1 2 0 1 2 1 2 3 1 2 3 3 1 1। इस तरह का एग्जांपल है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। कोई आपको निकालना क्या है, वापस इनवर्स निकालना है। ये अपना रियल मैट्रिक्स है ए, पहले अपन निकालेंगे मॉड ऑफ ए, डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। इसको 0 कंसीडर करो, 0 कंसीडर किया
ये रो कॉलम, ये रो निगलेक्ट कर दो, क्या लिख रहा है 2 into 1 2 minus 3 मतलब 2 minus 3। उसके बाद में ये 1 कंसीडर करो, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, -1 कंसीडर किया। ये निगलेक्ट कर दो, क्या लिख रहा है 1 into 1 1 -3 into 3 9 मतलब 1 - 9। बाद में +2 कंसीडर करो, +2 कंसीडर किया। ये निगलेक्ट कर दो, इसका कॉलम इसका निगलेक्ट कर दो। 1 into 1 3 सॉरी 1 into 1 1 -3 into 2 6 मतलब 1 - 6 ये दिख रहा है। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। क्या दिख रहा है -1 into -9 मतलब +9, 2 into -5 +2 into -5 मतलब -10, +2 into -5 मतलब -10। तो अपना डिटरमिनेंट आ गया -1, अपना डिटरमिनेंट आ गया -1। -1 into -8 होगा यहाँ पे, -1 into -8 प्लस 8 होगा, -1 into -8 प्लस 8 ये 8 होगा -8, और 2 into -5 -10 तो ये हो गया -2। इस मैट्रिक्स का अपना डिटरमिनेंट आ गया -2। ठीक है, अब निकालेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बताया मैंने क्या करना है। सबसे पहले मिडिल एलिमेंट कंसीडर करो और वहां से क्लॉकवाइज घूमो। 2 कंसीडर किया, 2 3 1 2, थोड़ा फास्ट हो दोस्तों। ये कंसीडर करो, क्लॉकवाइज घूमो, 1 1 1 1 3 1। ये कंसीडर करो, क्लॉकवाइज घूमो, -1 2 0 -1। वापस ये कंसीडर करो, तो ये फर्स्ट रो जो आया था उसको वापस लिख दो एज इट इज 2 3 1 2। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। अब क्या करना है इसको, अब इसको 3/3 में कन्वर्ट करने का है, तो अपने को मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ये मल्टीप्लाई करो, 2 into 1 2 -3 मतलब 2 - 3 -1, 2 - 3 -1। ठीक है, 2 - 3 सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ अपन ने माइनस कंसीडर किया था तो अपने को ये माइनस लिखना नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ अपन ने माइनस सिर्फ कंसीडर किया था तो ये माइनस लिखना नहीं है, क्योंकि माइनस क्यों कंसीडर किया था अपन ने, डिटरमिनेंट निकालने के लिए सिर्फ साइन कंसीडर करना पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो वो जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें वो 1 का साइन नेगेटिव है, क्या नहीं है नेगेटिव, तो वहां आपने को माइनस लिखना नहीं है, तो वहां अपनी गड़बड़ होगी, ध्यान में रखना। ये गड़बड़ आपसे भी हो सकती है। तो अपना ये पहला कॉलम बराबर है 2 3 1 2, दूसरा कॉलम बराबर है 1 1 3 1, तीसरे कॉलम में 1 2 1 2 0 1 होना, तीसरे कॉलम 1 2 0 1 बराबर है। उसके बाद में आखिरी में 2 3 1 2 2 3 1 2, ये -1 नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये गलती आपसे हो सकती है। जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो सिर्फ साइन कन्वेंशन देना पड़ता, बाकी जब हम लोग एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2 - 3 -1, अब ये सॉल्व करो, 2 - 1 2 - 1 1, ये 2 into 1 2 -1 into 1 1। उसके बाद में 3 into 1 3 -2 into 2 4 मतलब -1। तो ये हो गया -1, वहां हो गया 1, वहां हो गया -1। इसको सॉल्व करो, 9 - 1 8, 0 - 6 -6, बाद में यहाँ 1 है तो 2 - 0 2। इसको सॉल्व करो, 1 - 6 -5, 3 - 0 3, 0 - 1 -1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब सिंपली अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया मॉड ऑफ ए से तो आपको मिल जाता है इनवर्स ऑफ ए। आपको ए मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाता है, ये आपका एडजॉइंट आ गया, ये आपका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिवाइड कर दिया मॉड ऑफ ए से तो क्या मिलता है, इनवर्स मिलता। लोग क्या मिलेगा अपने को इनवर्स, अपने को इनवर्स कैसा मिलेगा फिर आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हो दोस्तों। देखो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, जैसा कि ये एडजॉइंट आया, ये इनवर्स आया, सॉरी ये एडजॉइंट आया, डिटरमिनेंट आया, तो इनवर्स कैसा निकालेंगे आप, डिटरमिनेंट क्या आया था अपना -2 आया था, 1/-2 ये हो गया डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट। ये देखो ये डिवाइड में है ना, 1 क्या है, डिटरमिनेंट क्या है -2 है, तो 1/-2 मिल गया मैंने बाहर। अब जो एडजॉइंट आया वो इधर पे -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप आखिरी का आंसर इस तरह से लिख रहे तो भी उसमें कोई बात नहीं है, उसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको करना है तो आप सबको डिवाइड कर दो -2 से, -1/-2 1/2 -1/-2 8/-2, सब एलिमेंट को -2 डिवाइड कर दो और जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखो, वो भी आपका इनवर्स है, ये भी आपका इनवर्स है। इस प्रॉब्लम को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे का आंसर, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ये भी आंसर ही आपका, इसके भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना। एडजॉइंट निकालना पड़ता पहले, फिर डिटरमिनेंट निकालना पड़ता, उसके बाद में आप इनवर्स एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जाते जाते एक प्रॉब्लम आपको मैं होमवर्क देके जाऊंगा, एक प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम देके जाऊंगा आपको, इसको आप सॉल्व करो। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आई तो मुझे कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम देके जा रहा हूं आपको, 1 - 1 1, उसका में 2 1 2 और 1 1 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके देखना दोस्तों।
आपको सॉल्व करते आएगा। जिस मेथड से मैंने पढ़ाया उससे सॉल्व करो। कुछ भी अगर डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट में पूछो, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी देख लो। या फिर और आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक कॉपी कर लो और प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो। वहां मैंने समझाया था मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना होता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना होता है, जो मैट्रिक्स के बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वो सब कुछ मैट्रिक्स का पढ़ाया हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लो आप लोग, ताकि आपको पूरा का पूरा मैट्रिक्स का बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक ऑपरेशन अच्छे से समझ में आए दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स मिल सके और आपका उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।